जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज के सत्संग हमें जीमेल पर मिले हैं, जो आंटी जी ने लिख कर भेजे हैं। आंटी जी अपना नाम नहीं शेयर करना चाहते हैं। जैसा आंटी जी ने लिखा है वैसे आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और संगत जी, एक सत्संग आंटी जी ने अपनी वॉइस में सेंड किया है, वो भी इसी सत्संग में आपको सुनने को मिलेगा। आइए संगत जी सत्संग सुनते हैं। सत्संग को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि गुरुजी ने आपको जिस लिए ये सत्संग ब्लेस किया है वो ब्लेसिंग आप तक ज़रूर पहुँचे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपके साथ शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना शेयर कर, और मैं पिछले कुछ दिनों से रोज़ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो पूरी लाइफ ही अपने आप में एक सत्संग बन गई है, जब से गुरुजी ने अपने चरणों में जगह दी है। मैं दिल्ली में नहीं रहती हूँ और मैं मेरे शहर में, मुझे मालूम नहीं कहीं पर सत्संग होते हैं। पिछले दिनों मैं सोच ही रही थी कि काश यहाँ पर भी कोई संगत मिल जाए, जिनसे बात हो कहीं पर और सत्संग हो तो मैं जाऊँ। नहीं पता था, मेरे ऑफ़िस में ही मेरी ही टीम की एक मेंबर है, उनके फ़ोन पर गुरुजी की फ़ोटो देखी। मैं बहुत खुश हो गई, वो गुरु परिवार से हैं। मैंने फिर उनसे पूछा कि यहाँ पर सत्संग होता है? तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, यहाँ पर होता है और जब भी नेक्स्ट सत्संग होगा, जिस टाइम होगा तो वो मुझे लेकर जाएँगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई है जो मुझे लेकर जा सकती हैं, जहाँ पर सत्संग होता है, और इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बस आगे यही अरदास है कि मैं सत्संग अटेंड कर पाऊँ, मैं जा पाऊँ। मुझे एक और संगत से मिलवाने का बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। हमेशा ऐसे ही गाइड करते रहिए, रास्ता दिखाते रहिए, जो मेरे और मेरी बेटी और परिवार के लिए ठीक हो। जो आपको अच्छा लगे आप प्लीज़ वही करना। सरबत द भला गुरुजी। और जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं, उनको बहुत ब्लेस करना गुरुजी। गुरुजी, थैंक यू फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग एंड कीपिंग आवर लिव्स इन डिवाइन ऑर्डर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। अब हम सुनेंगे दूसरे आंटी जी का सत्संग, जिन्होंने हमें अपनी वॉइस में सेंड किया है। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना आज सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, कुछ टाइम पहले हो चुका होगा इस बात को, कम से कम 7 या 8 महीने शायद। तो मुझे एक सपना आता है जिसमें गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं, और मैं क्लियरली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने गुरुजी को ड्रीम दर्शन में देखा था या उनका एक मैसेज था। बट ऐसा था कि मैंने तुझे एक जॉब जो है अच्छी ब्लेस करनी है, पर ऐसा है कि तू मंडे को बड़े मंदिर आ। मंडे मतलब तू हर मंडे को बड़े मंदिर आ। तो मैं उस टाइम पे ऐसे नहीं कर पाई। मैंने जॉब स्विच करी, बट कहीं ना कहीं मैं जो है वो मैं मंडे को नहीं जा पाई, और मैं उस जॉब में ऐसे एज सच सेटिस्फाइड भी नहीं थी। बट कुछ महीने बीते, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि मैंने वो जॉब छोड़ी और एक दूसरी जॉब कहीं ना कहीं ज्वाइन करी, जो कि यूएस का शिफ्ट है और रिमोट जॉब है, बहुत परफेक्ट जॉब है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उस जॉब के वजह से अब मैं मंडे को बड़े मंदिर भी जा पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं होता कि मुझे सुबह पहुँचना है कहीं पर। और मैं खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, और बस गुरुजी से यही अरदास है कि ये जॉब बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली चलाते रहना गुरुजी प्लीज़। बाकी तो जो आपको पता ही है कि जो भी सही है वही आप करेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। शुक्राना आंटी जी। अब हम सुनेंगे नेक्स्ट गुरु संगत जी का सत्संग, जिन्होंने अपना सत्संग जैसे लिखा है वैसे ही आपको बोलकर सुनाऊंगी। अंकल जी कहते हैं, मुझे 2020 में अपनी माँ की बहन मौसी के माध्यम से गुरुजी से परिचय होने का सौभाग्य मिला।
मैं उत्सुक था और गुरुजी के बारे में और अधिक जानना चाहता था, उनके करीब जाना चाहता था। मैंने अपने परिवार पर उनकी कृपा देखी थी और मुझे भी इसकी बहुत आवश्यकता थी क्योंकि मुझे नौकरी की आवश्यकता थी। संगत जी, मैं विदेश में पीएचडी करने के दौरान भी नौकरियों के लिए आवेदन कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए बाज़ार की जो स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी और इससे भी बदतर थी। मैंने सैकड़ों नौकरियों के लिए आवेदन किया, बहुत कम साक्षात्कार हुए और किसी में भी सफल नहीं हुआ। मैंने बहुत निराश ना होने की कोशिश की और भविष्य के साक्षात्कारों की तैयारी जारी रखी। 2024 की शुरुआत में मैंने शुरुआती साक्षात्कार राउंड पास कर लिए और 2-3 कंपनियों के लिए अंतिम पंक्ति में पहुंच गया। मैंने रात-दिन तैयारी की, लेकिन जितना भी प्रयास किया, मैं अपने अंतिम साक्षात्कार राउंड में असफल रहा। अचानक संगत जी, 2 मार्च 2024 आ गया। मेरे पास स्नातक होने के लिए केवल कुछ महीने बचे थे, लेकिन मेरे पास ना तो साक्षात्कार थे और ना ही नौकरी के प्रस्ताव। अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हुए और सोचते हुए कि मैंने कहाँ गलती की, मैं बिखर गया। मैंने तब गुरुजी से जुड़ना शुरू किया क्योंकि मुझे लगा कि वे ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे शांति दे सकते हैं। मैं उनसे रोता, प्रार्थना करता, उनसे शक्ति माँगता और मेरे लिए उनकी योजना के प्रति समर्पण करने की पूरी कोशिश करता। मैं कहता हूँ समर्पण करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं हमेशा संघर्ष करता रहा हूँ। मैं काफ़ी धार्मिक हूँ, लेकिन मुझे कभी लगता कि मैं सर्वोच्च आस्था के उस बिंदु पर पहुँच पाया हूँ। समय के साथ मैं पहुँच गया। मार्च के अंत में एक प्रसिद्ध कंपनी ने मुझसे संपर्क किया। सभी अस्वीकृतियों के बाद यह अविश्वसनीय था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, लेकिन यह मुझ पर गुरुजी की कृपा की शुरुआत थी। संगत जी, मैं इस कंपनी के साक्षात्कार दौर बहुत कठिन माने जाते हैं, इसलिए मैं अपनी उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहता था। जैसे-जैसे पहला साक्षात्कार नज़दीक आता गया, मैंने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन डी-डे पर जब मैं टहल रहा था, तो मेरी सारी चिंता और डर वापस आ गए। मैं उस समय एक शब्द सुन रहा था, जो गुरुजी से एक ज़रूरी अपील करते हुए चिल्लाया, "कृपया मेरी मदद करें।" और गुरुजी से एक ज़रूरी अपील करते हुए चिल्लाया, "कृपया मेरी मदद करें।" इसके बाद जो शब्द बजा, वह आश्चर्यजनक रूप से ऐसा था, जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था। "ना कर चिंता, चिंता मत करो।" मेरे दिल से मुझे पता था कि गुरुजी मुझसे संवाद कर रहे थे और कह रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। उस शब्द को सुनने के बाद मैं जितना शांत हो सकता था, उतना शांत हो गया और मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरे साक्षात्कार दौर ने यह साबित कर दिया, यह संभवतः मेरा अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। मैं हर उत्तर जानता था और हर समस्या का सही उत्तर देता था। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं अगले चयन दौर में पहुंच गया, जिसे मैं असंभव समझता था। मेरे सभी दौर बिना किसी बाधा के गुजरे। अंत में मेरा अंतिम साक्षात्कार हुआ, जो दुर्भाग्य से अच्छा नहीं रहा, या मुझे ऐसा लगा। मैं टूट गया। मैंने लगभग 1 महीने तक साक्षात्कार और अथक अध्ययन किया था और यहाँ मैं अंतिम चरण में गड़बड़ कर रहा था। मुझे याद है कि मैं अपने माता-पिता से मैंने कहा था कि इस कंपनी में नौकरी पाना बहुत प्रतिस्पर्धी है और अगर मैं अंतिम दौर में असफल होने के बाद भी चयनित हो जाता हूँ, तो यह वास्तव में एक चमत्कार होगा। संगत जी, केवल गुरुजी ही मेरे लिए रास्ता साफ कर सकते थे और उन्होंने ऐसा किया। मुझे एक ईमेल मिला जिसमें कहा गया था कि मैंने सभी चयन दौर पास कर लिए हैं। फिर 1 महीने तक चुप्पी रही। जब मैंने जवाब सुना तो यह अच्छी खबर नहीं थी। कंपनी ने कहा अगर उन्हें मेरी प्रोफ़ाइल के अनुकूल कोई पद मिला, तो वो मेरे पास वापस लौटेंगे। मैं इस बिंदु पर पूरी तरह से टूट गया था संगत जी। मैंने सत्संग सुनकर और पढ़कर खुद को सँभालने की कोशिश की, जिससे मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता रहा कि वे मुझे संकेत दें कि मेरे साथ हैं और मेरा मार्गदर्शन करें। मैंने एक सत्संग पढ़ा जिसमें एक भक्त ने बताया कि कैसे अपने सपनों की नौकरी पाने में असफल होने के बाद उन्हें 1 हफ्ते के भीतर उसी कंपनी में और भी बेहतर पद की पेशकश की गई। मैंने कई बार ऐसे ही सत्संग पढ़े और सोचा कि शायद यह गुरुजी का भविष्य की ओर इशारा करने का तरीका हो सकता है। इस दौरान मुझे सोशल मीडिया पर पोस्ट के ज़रिए संदेश मिलते रहे, जिसमें गुरुजी से पूछे गए मेरे हर सवाल का जवाब था। मैंने एक दिन तितलियाँ देखी, दूसरे दिन गुलाब की खुशबू महसूस की और बहुत कुछ, जिससे मेरा विश्वास मजबूत हुआ कि मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। अब मैं वास्तव में गुरुजी के सामने आत्मसमर्पण कर चुका था। मैं ये जानकर शांत था कि गुरुजी जो कुछ भी करते हैं, वो अच्छे के लिए ही होता है और वे मेरा मार्गदर्शन करेंगे।
इसके तुरंत बाद मुझे कंपनी से जवाब मिला। उन्होंने मुझे और भी बेहतर स्थान पर बेहतरीन वेतन पैकेज के साथ कहीं बेहतर पद की पेशकश की। प्रस्ताव का हर एक पहलू मेरी इच्छा से कहीं ज़्यादा था, मेरी कल्पना से परे। यह हर लिहाज में एक चमत्कार था। वास्तव में जिस दिन कंपनी ने मुझसे संपर्क किया था, उस दिन सुबह मुझे एक संदेश मिला, तेरा काम हो गया, बस शुक्र कर। शुक्र मनाइए, आपकी इच्छा पूरी हो गई है। संगत जी, हमारे प्यारे गुरुजी के सभी आशीर्वादों के लिए मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मैं आखिरकार सच में समझ गया हूँ कि मुझे गुरुजी के समय पर भरोसा करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। मैं अक्सर उनके दिव्य समय के बारे में सुनता था और कहता था कि हमें चीज़ों को कैसे उन पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन अपने जीवन में इसे देखने का सौभाग्य मुझे मिला। गुरुजी इस दुनिया में हर जीवित प्राणी को आशीर्वाद दें। शुक्राना गुरुजी। संग जी, अब हम करेंगे अपने अगले सत्संग की तैयारी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।